सो बच्चे लेट्स स्टार्ट दिस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए भी बच्चे हम लोग एक छोटा सा डेटा सेट ले लेते हैं और उसी डेटा सेट का यूज़ करके हम लोग फाइंड करते हैं कि किस तरह से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की मैथमेटिकल इंट्यूशन वर्क करता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। और जैसे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो हम लोग एक डेटा सेट लेते हैं जिसमें एट लीस्ट 2 फीचर्स हों, x1 x2 एंड दिस इज़ योर y कॉलम। कुछ भी x1 और x2 हो सकते हैं, मैं ऐसा ही रैंडम सा डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ x वाज 1, x2 की वैल्यू थी 4 और हमारे y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 5 और उस टाइम पे y की वैल्यू हो गई 6। x1 जब हमारा 3 था, x2 हमारा 8 था, उस टाइम पे y की वैल्यू हो गई हमारी 8। ठीक है, ये हम ले लेते हैं 4 और x2 ले लिया है 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, ये एक ऐसा ही हाइपोथेटिकल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आई डोंट नो ये कहाँ तक हमें सही प्रेडिक्शन देगा, बट आई बिलीव कि हम लोग अल्फ़ा की वैल्यूज़ तो निकाल ही सकते हैं, राइट। चलिए, ये हमारा एक डेटा सेट हो गया है। सो दिस इज़ माई डेटा सेट। अब यहाँ पे रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा? लीनियर रिग्रेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा? y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2। यही बनेगा क्योंकि 2 ही फीचर्स हैं हमारे पास, राइट। ये अल्फ़ा नॉट हमारा इंटरसेप्ट में चला जाता है, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट हो जाते हैं। दिस x1 इज़ माई फीचर 1, x2 इज़ माई फीचर 2। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या रहेगी? टू कैलकुलेट दिस अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। सो वी नीड टू कैलकुलेट अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, ये 3 वैल्यूज़ हमें निकालनी है, राइट। अब इसके लिए एक हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग अ बायस। क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स for the data set. For this data set, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं सारे फीचर्स यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, राइट। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम लोग बायस डालते हैं। टोटल डेटा पॉइंट्स कितने हैं? 4, राइट। तो 1 1 1 एंड 1। ठीक है, उसके बाद में सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। 1 4 2 5, 1 4 2 5 3 8 4 2, 3 8 4 एंड 2। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया है फीचर्स के लिए मैट्रिक्स। और लेबल के लिए मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 6 8 12, 1 6 8 12। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट के लिए हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोफिशिएंट निकालते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें निकालना है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम लोग इस तरह से कर देते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू
अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। ठीक है, ये हमें अल्फ़ा की 3 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, मतलब अल्फ़ा से हम लोग निकालेंगे। अब अल्फ़ा का फॉर्मूला देखते हैं। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। सॉरी, दिस विल बी अल्फ़ा नॉट, ये हमारा अल्फ़ा 1 बनेगा और ये हमारा अल्फ़ा 2 बनेगा। ठीक है, ऊपर भी सही है, राइट। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखो, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स का इनवर्स, राइट, इनटू एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट कॉलम। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को, राइट। सो वी हैव एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रोज। तो रोज को हम लोग कॉलम कर देते हैं 1 1 1 एंड 1। ठीक है, देन वी विल गेट 1 2 3 4 3 4, फिर हो जाएगा हमारा 4 5 8 2। ठीक है, दिस इज माई ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ एक्स। उसके बाद में मल्टीप्लाई करा देंगे डायरेक्टली हम लोग एक्स के साथ में, मतलब इस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग इसको ताकि दिखने में अच्छा लगे, राइट। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये वाली रो हमारी इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो भी एडिशन होगा वो मिल जाएगा। इस वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, ये भी हमारा एडिशन होके यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इसको 1 + 1 + 1 + 1 इट विल बी 4। ठीक है, देन इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 इट विल बी 10, देन 4 + 5 + 8 + 2 इट विल बी 19, राइट। अब हमें क्या करना है, 1 1 * 1 प्लस 2 1 * 2 + 3 + 4, यस, सो इट विल बी 10। फिर हमें निकालना है 1 1 * 1 + 2 2 * 4, यानी कि 5 5 + 9 इट विल बी 13 + 5 + 9 it will be 14, 14 + 16 it will be 30। ठीक है, देन 4 + 10 + 24 + 8 इट विल बी 64, सॉरी 46। मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करके रखी हुई हैं, तो ये कैलकुलेट हमें नहीं करना है, आसानी से ये मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, देन इस वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 19। इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ में जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 46। फिर इस वाली रो को इस कॉलम के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 109, राइट। तो ये हो गया है आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में। ठीक है बच्चे, इसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका इन्वर्स। इतना पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स का इन्वर्स। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, जो भी हमारी मैट्रिक्स आई है, इसका हमें अब इन्वर्स निकालना है, राइट। ठीक है भाई, इन्वर्स भी निकाला जाएगा। अब इन्वर्स के लिए, क्योंकि अगर हम लोग इन्वर्स निकाले तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। 1-2 घंटे, मतलब 1 घंटा तो लग, 1 घंटा नहीं बट 30 मिनट तो लग ही जाएंगे, 30 और 20 मिनट लग जाएंगे टू कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके ऑलरेडी इसका इन्वर्स निकाल रखा है। तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.15 - 0.59 - 0.30, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -0.59 0.20 0.016,
यहाँ पे हमें मिलेगा -0.30, 0.016 और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 0.054। तो ये तो हमारा इन्वर्स आ गया है। ठीक है, अब इन्वर्स के बाद में हम इतने पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स के ट्रांसपोज के साथ में। मल्टीप्लाइड बाई एक्स ट्रांसपोज। ठीक है, फिर से वही रोज़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कराना, और ये हमारा ट्रांसपोज हमने किया था, राइट। इसी ट्रांसपोज को उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि दोबारा से हमें लिखना ना पड़े। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ में, 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 मतलब हर एक रो हर एक कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल वाला। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा 0.05। ऑलरेडी मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये भी सॉल्व करके रखा हुआ है। 0.47 माइनस 1.02 एंड 0.19। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी -0.32 माइनस 0.098, 0.155, 0.26। नेक्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी -0.065, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0.005 एंड द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0.185 एंड -0.125। ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी व्हेन वी मल्टीप्लाइड दिस। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस अब हमें मल्टीप्लाई ये बाई से कराना बचा हुआ है, बाकी सब कुछ हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरी इक्वेशन होगी ही होगी, राइट। ये हमारी पूरी इक्वेशन हो ही गई है, साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे इस बाई के साथ में, यही है हमारा बाई ना, मल्टीप्लाई विद दिस बाई। ठीक है, एंड बच्चे ये भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर रखा है। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस योर आउटपुट विल बी -1.69, 3.48, ठीक है, एंड -0.05। ये आपकी वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और यही हो गया है आपका अल्फ़ा, राइट। यही था हमारा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, माय अल्फ़ा नॉट वैल्यू विल बी अल्फ़ा नॉट -1.69, अल्फ़ा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.48, अल्फ़ा टू की वैल्यू हो जाएगी -0.05। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में, ये वाली जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाई थी उसमें। ठीक है, देखो, तो आउटपुट वैल्यू प्रेडिक्ट होगी, आउटपुट इज इक्वल्स टू -1.69, ठीक है, प्लस अल्फ़ा वन यानी कि 3.48 इंटू x1 प्लस -0.05 मल्टीप्लाइड बाई x2, राइट।
अब ऐसे ही हाइपोथेटिकल मैं एक x1 और x2 की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर हम लोग यही वैल्यूज़ ले लेते हैं x इज़िकल्स टू 1 एंड x2 इज़िकल्स टू 4। ये वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में कि एरर कितना दे रहा है। पुटिंग x1 इज़िकल्स टू 1, x2 इज़िकल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, जब हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगा y इज़िकल्स टू ये तो आ जाएगा -1.69, ठीक है, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 3.48, और ये माइनस हो जाएगा और 4 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.20, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इसको और इसको ऐड कर देते हैं, इट विल बी टोटल आंसर आएगा 1.59। द टोटल आंसर विल बी 1.59 और हमारा प्रेडिक्ट वेट ये हो जाएगा ठीक है 3.48। गाइस इसको कैलकुलेट करो कितना आंसर हमारा आ रहा है, -1.89 प्लस 3.48 कितना आएगा, इट विल बी 9 4.97 कितना 4.97 ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 1.69 plus 3.9 1.59 ही है। 1.39 आएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। अगर x1 की वैल्यू ये होगी, x2 की वैल्यू होगी, तो y प्रेडिक्टेड की वैल्यू ये हो गया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 4 डेटा पॉइंट्स लिए थे तो आसान था। लेट्स सपोज आपके पास 10,000 रोज़ हों और कम से कम 12 या 13 हमारे पास फीचर्स हों तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यस, सो बच्चे दिस वाज ऑल अबाउट योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।